हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ व्याकरण। व्याकरण जो कि अलंकार है। अलंकार क्लास 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत, ठीक है, ये दो आते हैं पूछने के लिए। दो पूछे जाते हैं, या तो आप अनुप्रास का बताइए या फिर यमक का बताइए। तो अनुप्रास जो है इसको हम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद यमक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे परिभाषा भी है, उदाहरण भी है, ठीक है। तो आप लोग को समझ के चलना होगा, एक एक चीज़ आप लोग को रट के चलना होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुप्रास के बारे में। तो अनुप्रास किसे कहते हैं, अनुप्रास होता क्या है। तो यहाँ पे अनुप्रास है जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे अनेक स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं। जहाँ व्यंजनों की जो व्यंजन है वहाँ बार बार क्या होता है, आवृत्ति होती है, आती रहती है। तो वहाँ स्वर मिले या न मिले, वहाँ पे स्वर मिले या न मिले, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका हम दो उदाहरण दिए हैं, दो उदाहरण आप लोग को दिए हैं जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला उदाहरण है हमारा तरनी, तरुणा, तमाल, तरुअर, बहुछाय, बहुउक्तम। तो यहाँ पे बहुउक्तम है, ठीक है। तरनी है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर। ठीक है, कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 तो आया। ठीक है, तो बार बार जहाँ आवृत्ति हो, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे बार बार आवृत्ति हो, चाहे अनेक स्वर मिले या न मिले, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा उदाहरण भी हम देख लेंगे। तो भगवती, भारती, भारते, भातु, सर्वथा। तो यहाँ पे भ भ भ भ, ठीक है, आप लोग को 4 ठो देखने को मिला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसका उदाहरण देख ले, उदाहरण नहीं, परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे अनेक स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण भी हम फिर से पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तरुणी, तरुणा, तरुमाल, तरुअर, बहुयुक्तम। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब दूसरा उदाहरण है भगवती, भारती, भारते, भातु, सर्वथा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यमक। यमक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यमक को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और इसे समझना है। तो यहाँ पे यमक है जहाँ एक ही शब्द की एक ही बार आवृत्ति हो किंतु अनेक अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि एक ही शब्द का बार बार आवृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है, तो वहाँ क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ये चीजें आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं उदाहरण। सरस्वती प्रसादम स्थित चित्तम सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्रम सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पे सरस्वती 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 सरस्वती, तो यहाँ पे सरस्वती आया हुआ है 4 बार, जो कि इसके अर्थ जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यमक और अनुप्रास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही दोनों आप लोग को रट के जाना है। क्लास 12th वाले संस्कृत को मैं बता रही हूँ, और क्लास 10th वाले पूरा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये क्लास 12th वालों के लिए है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।